अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज मैं आपके लिए लाया हूँ फर्स्ट ईयर की बुक नंबर 3 में से पोएम नंबर 9 द फीड, जिसको लिखा है अहमद नदीम कासमी साहब ने। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट कर लें ताकि आप तक मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आसानी के साथ पहुंच सकें। होल्डिंग अ ग्रेन ऑफ मिल्लेट इन हर बीक, द मदर स्पैरो हैज़ कम टू फीड, द यंग वंस आर सो टाइनी एंड स्मॉल, फ्रॉम हेड टू टाई दे आर बीक्स व्हेन दे क्राई। One grain to be fed to the 10 young ones, to whom the mother sparrow should feed, conjoining beak, with whom should she solace. Fishing the atom, you have learned to weep and wail in a loud tune. Splitting the grain, you have learned to set life on foot. Could you split the grain? One grain to be fed to the 10 young ones. पोएम का टेक्स्ट मैंने आपके सामने रीड किया। अब इसे हम एक एक लाइन करके इसकी ट्रांजिशन करते हैं। होल्डिंग अ ग्रेन ऑफ मिलेट इन हाउ बीक, बीक चोंच के अंदर, मिलेट बाजरे का, ग्रेन एक दाना, होल्डिंग रखे हुए, अपनी चोंच में बाजरे का एक दाना लिए। द मदर स्पैरो हैज़ कम टू फीड, मदर स्पैरो जो अम्मा चिड़िया है, हैज़ कम टू फीड आई है क्या करने के लिए? खिलाने के लिए। द यंग वन आर सो टाइनी एंड स्मॉल, यंग वंस जो उसके बच्चे हैं, आर सो टाइनी वो क्या हैं? छोटे छोटे हैं, एंड स्मॉल बहुत ही छोटे हैं। फ्रॉम हेड टू टाई सर से पंजों तक, दे आर बीक्स चूंचे हैं या चूंचे बन जाते हैं। व्हेन दे क्राई जब वो चीखने लग जाते हैं। वन ग्रेन टू बी फेड टू द 10 यंग वंस, वन ग्रेन एक दाना, टू बी फेड खिलाना है, टू द 10 यंग वंस 10 बच्चों को। टू whom द मदर स्पैरो शुड फीड, सवाल ये है कि एक दाना है तो अम्मा जो चिड़िया है वो किस को खिलाए, किस बच्चे को वो दाना खिलाए? तो कंजाइनिंग बीक विद बीक, फिर वो चोंच से चोंच मिलाकर, विद whom शुड शी सॉलिस, उसको किस को तसल्ली देनी चाहिए? उन 10 बच्चों में से किसकी चोंच के साथ चोंच मिलाकर वो दाना खिला के तसल्ली देनी चाहिए? ये मदर स्पैरो के लिए एक डायलेमा है, एक प्रॉब्लम है जो कि उसको फेस करनी है। फिशरिंग द एटम, एटम को तोड़कर, ये वो क्वेश्चन रेज कर रहे हैं यहाँ इस पूरे स्टैंजा के अंदर कि फिशरिंग द एटम, एटम को तोड़कर, यू हैव लर्न टू वीप एंड वेल इन अ लाउड टोन, कि आपने सीख लिया। टू वीप एंड वेल आओ बका करना तो सीख लिया, इन अ लाउड टोन वो भी बुलंद आवाज़ में, कि तुमने दाड़े मार कर रोना और आओ बका करना तो सीख लिया है। स्प्लिटिंग द ग्रेन, दाना तोड़कर, यू हैव लर्न टू सेट लाइफ ऑन फुट, कि तुमने ज़िंदगी को अपने पाँव पर खड़ा करना भी सीख लिया। कुड यू स्प्लिट द ग्रेन, क्या आप एक दाना तोड़ सकते हैं? वन ग्रेन टू बी फेड टू द 10 यंग वंस, जबकि एक दाना आपको 10 बच्चों को खिलाना है। ये इस पोएम का ट्रांसलेशन जो कि लाइन हमने एक एक लाइन करके इस पोएम की ट्रांसलेशन की है।
अपेरेंटली तो हमें ये लग रहा है कि एक मदर चिड़िया है जिसको अपने 10 बच्चों को खुराक खिलानी है। अब खुराक में सिर्फ एक बाजरे का दाना है। तो अब वो इस सोच में है कि वो किस को पहले वो दाना खिलाएगी, एक दाना, और वो किस को खिलाए, किस को तसल्ली दे, किसकी भूख मिटाए और बाकियों से वो क्या करे, उन्हें क्या कहे। ये एक क्वेश्चन है उसके लिए, या एक सिचुएशन है कि उसे एक दाना है तो वो 10 को खिलाना है। बहरहाल वो फिर दाना तोड़ के हर एक बच्चे के साथ हर एक बच्चे की चोंच के साथ चोंच लगा के वो खिलाती है। इस टोन के अंदर या इस पोइटिक जो एक लहजा है या जो एक पोइटिक वे है, उसके अंदर पोइट ने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रेज किया है दुनिया वालों के लिए कि आपने एक एटम को तोड़कर उसके बहुत सारे आगे ज़र्रात तो बना लिए, उन ज़र्रात से आपने डिस्ट्रक्टिव वेपन्स तो तैयार कर लिए और उनको मज़ीद तबाही का बायस बना लिया, और इस दुनिया की तबाही के लिए आपने बहुत सारा साजो सामान इकट्ठा कर लिया। क्वेश्चन ये है कि क्या आप एक खुराक का दाना तोड़ सकते हैं, जबकि आपको 10 बच्चों को वो दाना खिलाना है। आपने इंतहाई बारीक ज़र्रा जो आम नज़र में नहीं आता, तो क्या आप उसको तो तोड़ गए हैं, उसको तोड़ चुके हैं और उसको तबाही का बायस आपने बना लिया, और उससे आगे आपने तबाही फैलाने वाले हथियारों को तो बना लिया। तो क्या आप खुराक भी तोड़ सकेंगे, वो दाना तोड़ सकेंगे आप, जो कि इस दुनिया की भूख और अफलास को मिटाने के लिए है। खुराक का यहाँ तज़किरा किया जा रहा है कि क्या आप इस दुनिया की भूख और इस दुनिया को अफलास से आज़ाद करने के लिए आप खुराक तकसीम कर सकते हैं। शायर ने बहुत ही संजीदगी के साथ और बहुत ही फैक्चुअल वे के साथ एक क्वेश्चन रेज़ किया है कि आपने तबाही के साजो सामान तो बना लिए, लेकिन इस दुनिया को गुर्बत के दाने पे लाके खड़ा कर दिया, और आपने उस एटम के ऊपर बहुत सारी तवज्जो तो दे ली, लेकिन क्या आपने इस दुनिया को इस भूख और अफलास से निकालने की तरफ कोई तवज्जो दी है? और क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि इस दुनिया को आप भूख और अफलास से निकाल लें, इस दुनिया की गुर्बत को मिटा दें, और रोटी जो कि एक नेसेसरी चीज़ है ज़िंदा रहने के लिए भी, और हर फर्द की ये डिमांड भी है, हर फर्द की ये ज़रूरत भी है, तो क्या आप उस ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं? ये इस दुनिया के दावेदारों और ठेकेदारों के मुंह पर एक ज़ोरदार तमाचा है, जो कि अहमद नदीम कासमी साहब ने बड़े ही पोलाइट वे के अंदर रहते हुए लगाया है, और उन्हें समझाने की कोशिश की है, या उनसे एक सवाल आजिज़ाना तौर पर किया है कि क्या आप एक मदर स्पारो की तरह एक दाना जो कि खुराक का दाना है वो तोड़कर आप खुराक का बंदोबस्त कर सकते हैं, जबकि आपने एटम को तोड़कर बहुत सारे डिस्ट्रक्टिव वेपन्स बना लिए हैं। तो ये एक संजीदगी के साथ बहुत ही गहरी बात यहाँ शायर ने की है। तो सबक ये है कि हमने दुनिया को तबाह और बर्बाद करने के लिए और दुनिया को ताकत में लाने के लिए हमने बहुत सारा साजो सामान तो इकट्ठा कर लिया, लेकिन जिनसे दुनिया आबाद है, जिनसे दुनिया चलती है, यानी कि अफराद जो इस दुनिया का असासा हैं, जो इस दुनिया की एक एलिमेंट हैं, इस दुनिया में जो रहने वाले इंसान हैं, उनकी गुर्बत की तरफ हमने तवज्जो नहीं दी और उनके मसाइल को हमने हल नहीं किया, जो कि
बुनियादी मसाइल थे खुराक, उसको हमने पसे पुश्त डाल के हमने दुनिया को एम्पावर करने के बारे में ज़्यादा सोचा, और इस एम्पावरमेंट के चक्कर में हम ज़्यादा पड़ गए, तो हमने दुनिया को गुर्बत के दाने पे लाके खड़ा कर दिया। तो बहैसियत इंसान और फिर बहैसियत मुसलमान हमारा ये अक़ीदा है कि इंसानियत की खिदमत ही सबसे अहम फरीज़ा है। हमें इस्लाम ज़कात अदा करने का हुक्म देता है। हमें इस्लाम गरीबों और मस्कीनों के अंदर अपनी दौलत को तकसीम करने का हुक्म देता है। तो यहाँ इस्लाम का जो नज़रिया हयात है वो मिल बाँट कर खाने वाला है, न कि चंद हाथों के अंदर दौलत को रख कर या चंद हाथों में दौलत को तकसीम करके दुनिया के ऊपर गलबा पड़ने का इस्लाम कतई भी मुतमन्नी नहीं है और ना ही इजाज़त देता है। तो यहाँ पोइट का ये सवाल है कि आप इस एम्पावरमेंट के चक्कर से कब निकलेंगे और उस मदर सपारों की तरह आप दाना बांटने वाले कब बनेंगे, और कब इस दुनिया को गुर्बत और अफलास से निकालेंगे, कब इस दुनिया के बारे में सोचेंगे न कि इस दुनिया के अंदर ताकत के बारे में। तो मॉरल लेसन हमने यही हासिल किया है कि हमें दुनिया को ताकत में लाने से पहले दुनिया के लोगों की फ़िक्र करनी चाहिए। उन्हें किसी तरह उनके अंदर जो दौलत का तकसीम का अमल है या खुराक की तकसीम का अमल है वो करना चाहिए, ना कि हमें इस दुनिया के लिए हथियार और फिर ऐसे ऐसे जानलेवा और ख़तरनाक हथियार तैयार करने चाहिए जैसा कि हमने एटम से बहुत सारे ज़रात बना के बहुत सारी हमने तबाही फैलाने वाले हथियार बनाए। तो ये हमारे लिए लेसन है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने इस लेसन को पिक किया है और आप इसमें से क्या समझे हैं या मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन के अंदर। मुझे आपके कमेंट्स का बड़ी बेताबी के साथ इंतज़ार रहेगा। और एक लेसन देना चाहता हूँ कि अपने इर्द गिर्द में निगाह रखें, गरीबों और मस्कीनों के अंदर अपनी दौलत को तकसीम करें, जितनी आपकी बसात है उतनी कोशिश करें। इंशाअल्लाह आपकी ये कोशिश कभी भी रायगा नहीं जाएगी। फिर इंशाअल्लाह मिलेंगे अगली पोइम के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।